बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनती है, भुना हुआ गोश्त। और ये मैंने बीफ लिया है, तकरीबन मैंने 2 किलो बीफ लिया। इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर 4 अदद टमाटर बड़े जो है ना, बड़े साइज़ के, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। और 4 ही प्याज जो है ना, वो मैंने इसके अंदर शामिल करूँगी, एक प्लेट भर के, ठीक है। और एक बात याद रखनी, इसके अंदर लहसुन बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ठीक है। फिर इसके अंदर थोड़े मोटे गरम मसाले चले जाएंगे, दालचीनी है, मोटी इलायची है, और काली मिर्च और ज़ीरा चला गया, ये हस्बे ज़रूरत नमक। फिर इसके अंदर धड़ा मिर्च शामिल करनी है, रेड चिली वो नहीं शामिल करनी, थोड़ी हल्दी इसके अंदर चली जाएगी, और ये सूखा धनिया इसके अंदर चला गया। फिर साथ ही इसके अंदर ऑयल डाल देना, 1 प्याली दही शामिल करना है, ठीक है। अब और 1 कप पानी शामिल करना है। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था, तो ये माशाल्लाह से जी हमारा गोश्त जो था वो गल गया था। अब हम इसको एक कढ़ाई में शामिल डालेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद हम इसको तकरीबन सिर्फ हमने 10 मिनट भूनना है। इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक मैंने चॉप कर लिया था, ये लाजमी आपने डालना है। इसकी वजह से फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। ये स्पेशली जो जिंजर है ना, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए इसको भूनना है। 10 मिनट के बाद हम इसको कवर दे देंगे, और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये इतना ईजी और इतना टेस्टी ये भुना हुआ गोश्त बनता है, आप यकीन माने तकरीबन आधे घंटे में ये जो हांडी है हमारी तैयार हो जाती है। और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा कि इतना टेस्टी ये गोश्त बनता है, और इतना ईजी और इतनी जल्दी से ये तैयार हो जाता है। चले जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो यहाँ पे आप लाइक ज़रूर कर दें। लाइक तो आज मुझे थोड़ी ज़ुकाम लगा हुआ है, तो आप इस आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी, और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है ना, ये देखिए, आप इसकी लुक चेक करें और ग्रेवी चेक करें, कितनी ग्रेवी बनी है। आप इसको नान के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ आप रायता और सैलड वगैरह बना ले तो और ही मज़ेदार बनेगा। ये मैं आगे जाके इसके लिए गार्निशिंग के लिए अदरक और सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर लगा लिए जी। ये डन हो गया है हमारी भुना हुआ गोश्त। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।